Hello students, welcome to my new video. In this video we will discuss about class 10 chapter number 7 coordinate geometry introduction for exercise 7.1. तो इसमें स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 7.1 की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग दो पार्ट की इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आप दोनों पार्ट को देख लीजिएगा, तब जाकर के आप यहाँ पे इस पार्ट को देखिएगा। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को बड़े ध्यान से देख लेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 में क्या है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ कंडीशन देखेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा कंडीशन कि कब हम लोग को मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ठीक ना, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं वो क्या होता है, चतुर्भुज होता है। अब देखिए, अगर 4 भुजाएं तो 4 पॉइंट देंगे, तो 4 पॉइंट हम लोग ऐसे ही लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई 4 पॉइंट दे दिया, कोई भी 4 पॉइंट, ठीक है ना। ए बी दे दिया, ठीक है ना, और क्यू में क्या दे दिया, एक्स वाई दे दिया, और आर में क्या दे दिया बताइए, एक्स कॉमा वाई दे दिया, और एस में क्या दे दिया बताइए, एच कॉमा के दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए कई कंडीशन बनेंगे। तो पहला कंडीशन देखिए, अगर पी क्यू, हम लोग पूरा डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू आप निकाल लो, फिर क्यू आर निकाल लो, अभी क्या निकालो, पी क्यू निकालो, फिर क्यू आर निकालो, फिर आर एस निकालो, फिर पी एस निकाल लो, ये सब आप निकाल लिए। इसके साथ ही साथ आप एक चीज और निकाल लो, क्योंकि अगर ये ऐसे रफली डायग्राम बनाए हैं तो पी क्यू आर एस हो गया, पी क्यू निकाल लिए, क्यू आर निकाल लिए, आर एस निकाल लिए और पी एस निकाल लिए, कोई समस्या। इसके साथ ही साथ आप पी आर निकाल लो और क्यू एस निकाल लो, ठीक है ना। तो आप पी आर भी निकाल लो और क्यू एस भी निकाल लो, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब कई कंडीशन बनेंगे इन सबको लेकर के। देखिए पहला कंडीशन क्या बनने वाला है कि अगर आपका पी क्यू बराबर, ध्यान समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर आपका पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस इक्वल टू पी एस, अगर सबके सब इक्वल हो गए तो सबके सब इक्वल हो गए तो सबके सब इक्वल हो गए, मतलब ये और ये सबके सब बराबर हो गए। और बताइए सबके सब पूरी साइड इक्वल होती है किसके, आप कहोगे सर स्क्वायर की, तो मैं बोलूंगा रोम्बस का भी तो होता है, ठीक है ना। आप कहोगे सर वर्ग का होता है, तो मैं बोलूंगा समचतुर्भुज की भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब फंस गया यहाँ पर। अब क्या करें, अब आपको डायगोनल चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, डायगोनल चेक करना होगा। यानी अगर आपको 4 साइड इक्वल मिल रहा है तो केवल 4 साइड इक्वल देख करके मत कहना कि भैया ये स्क्वायर बन गया, तो क्या बनेगा मैं नहीं मालूम, स्क्वायर बनेगा कि रोम्बस बनेगा नहीं मालूम। हाँ 4 साइड इक्वल है, इन दोनों में से कोई एक बनेगा, लेकिन क्या बनेगा वो डायगोनल डिसाइड करेगा। तो चलिए देखिए, अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया, अगर डायगोनल यानी पी आर बराबर क्यू एस हो गया, अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया तो इस केस में बोल देना कि भैया ये क्या बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है यानी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। और अगर पी क्यू बराबर आर एस सॉरी क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, और यहाँ पे पी आर डज नॉट इक्वल टू क्यू एस बना, तो इस ऐसे कंडीशन में कह देना कि भैया यहाँ पे जो बनने वाला है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा रोम्बस बनेगा यानी समचतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। बताइए कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए, अब अगला क्या चेक करना है हम लोग को, थर्ड वाला ये चेक करना है। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ पी क्यू इक्वल टू आर एस हो गया, और क्या हो गया, क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, पी एस हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया तो अब आप समझ पा रहे हो, अगर पी क्यू आर एस के बराबर हो गया, क्यू आर पी एस के बराबर हो गया, तो अब क्या होगा, अब आप कहोगे हाँ ये तो देखे हैं किसमें, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये आयत बनेगा। ना ना ना, अभी आयत नहीं बनने वाला है, ये इसमें भी 2 चीजें बन गई। क्या कि
अगर रेक्टेंगल की दो साइड जो अपोजिट साइड होती है इक्वल तो होती हैं, आयत की सम्मुख भुजाएं एक बराबर होती हैं, लेकिन आप एक बात और ध्यान दो, जो पैरेललोग्राम होती है उसकी भी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, उसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब फंस गया फिर से मामला। अब अगर मामला फंस गया तो क्या करें, तो कौन डिसाइड करेगा, अब डायगोनल चेक करना पड़ेगा। अगर डायगोनल बराबर आ गया तो रेक्टेंगल बन गया, अगर डायगोनल बराबर नहीं आया तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये तो बराबर हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हो गए। अब क्या चेक करना पड़ेगा, डायगोनल। अगर पी आर बराबर क्यू एस आ गया तो समझ लो ये क्या हो जाएगा, इस केस में आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है ना, यानी ये आपका क्या बनाएगा, आयत बना देगा। मतलब ये आयत के शीर्ष होंगे, ठीक है ना, आयत के यानी रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे। ठीक है, चलिए कौन, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब फोर्थ केस क्या है कि मैं कहा पी क्यू बराबर हो जाएगा आर एस के और क्यू आर बराबर हो जाएगा पी एस के। तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा डायगोनल। अगर पी आर डज नॉट इक्वल टू क्यू एस हुआ तो आप कह देना भैया ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है ना, क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं ना, यानी ये क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये है आपका क्या, क्वाड्रिलेटरल के लिए सब कुछ जो चीज़ें था वो मैं आपको बता दिया क्वाड्रिलेटरल के लिए। ठीक है ना, जो आपकी बुक में पूछेगा, जो आपके एक्सरसाइज में पूछेगा, उतनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अभी बता दिया हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं हम लोग। क्या क्या रखा है, शो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1 एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। मतलब हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि जो बिंदु दिए गए हैं 1,7 4,2 -1 और -4,4 वो किसी एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, यानी किसी एक वर्ग का क्या है, शेष है, ये हम लोग को शो करना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लेट करते हैं कि जो 1,7 है वो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है, और जो ये यहाँ पर पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, 4,2 है। आर का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट आर का -1 है, और उसके बाद एच का कोऑर्डिनेट क्या है, -4,4 है। ठीक है ना, अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के लिए कंडीशन ये होती है, अगर हम रफली डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे पी क्यू आर एस लिखेंगे, पी क्यू आर एस। ठीक है ना, तो ये पी क्यू बराबर होना चाहिए, क्यू आर बराबर होना चाहिए, आर एस बराबर होना चाहिए, पी एस बराबर होना चाहिए, यानी सभी की सभी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पी क्यू बराबर, क्यू आर बराबर, आर एस बराबर और एस पी बराबर, सबके सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। किसके लिए, स्क्वायर के लिए। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और होना चाहिए, क्या, इसके डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, तभी स्क्वायर कहेंगे हम लोग। इसके डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, यानी पी आर बराबर क्या होना चाहिए, कि वो एस होना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन होता है स्क्वायर बताने के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं क्या ये ऐसा कुछ मिलने वाला है कि नहीं हम लोग को। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट पी क्यू है ना, तो x2 - x1 यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y2 - y1 यानी 2 - 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 में से 1 गया कितना आएगा बताइए, 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 34 हो जाएगा। चलिए पी क्यू के बाद क्या हो गया, क्यू आर हो गया, क्यू आर हो गया, क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -1 - 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -1 और -4 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर। ठीक है ना, और -1 - 2 कितना हो गया, -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, है ना। माइनस में भले ही है लेकिन प्लस में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है।
ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 34 हो गया। चलिए आगे देखिए, क्यू आर के बाद आर एस, ठीक है ना, आर एस। अब आर एस क्या है, x2 माइनस x1 तो -4 माइनस 1, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4, ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस जो वैल्यू है वो वाला, ठीक है ना। तो x2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। कोई समस्या नहीं ना। देखिए -4 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। -4 और +1 तो -4 + 1 कितना हो जाएगा बताइए, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, ये 9 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो गया यहाँ पे, स्क्वायर रूट 34 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आर एस के बाद पी एस भी चेक करना है। तो पी एस अगर हम लोग चेक करेंगे क्या होगा, x2 माइनस x1 तो -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, +-3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 25 और 9 कितना हो गया, 34 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए। अब ये तो ठीक है, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी है ऐसा। देखिए सबके सब इक्वल है ना। अब चेक करना है पी आर बराबर क्यू एस होगा कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो पी आर क्या चेक करने वाले हम लोग, पी आर। देखिए पी आर चेक करेंगे, पी है और ये आर है। x2 माइनस x1 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -1 प्लस 7 सॉरी -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1 होगा ना। तो देखिए -1 माइनस 1 -2 का स्क्वायर और -1 और -7 -8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो -2 का स्क्वायर मीन्स 4 -8 का स्क्वायर मीन्स 64 है ना। 64 और 4 कितना हो गया, 68 यानी स्क्वायर रूट 68 हो गया, ठीक है ना। चलिए पी आर चेक कर लिया। अब क्यू एस चेक करना है। क्यू एस देखिए क्यू एस, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एस यानी कि x2 माइनस x1 तो -4 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो गया। अब बताइए -4 क्या हो गया, -8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और +4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट 68 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर क्यू आर है और आर एस है और एस पी है, ठीक है ना। एस पी या पी एस आप कर लो, ये सब बराबर है। और देखो पी आर बराबर क्यू एस भी है, पी आर बराबर क्यू एस भी है। therefore पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। अतः या फिर इसलिए पी क्यू आर एस क्या होगा बताइए, इसलिए पी क्यू आर एस एक वर्ग है। वर्ग क्यों है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई और विकल्प बराबर हो गए, ठीक है ना। वर्ग है क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल हो गए और दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए, तो ये वर्ग है। इसका मतलब क्या कि 1,7 और 4,2 -1,-1 एंड -4,4 आर द vertices of a square, vertices of a square, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, 1,2 4,2 -1,-1 और -4,4 क्या होगा, एक वर्ग के शीर्ष होंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5।
क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है। जबकि बोल क्या रखा है कि पॉइंट एक्स कॉमा वाई, जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है वो इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है ना वो पॉइंट 7,1 और 3,5 से इक्विडिस्टेंट पे है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो, ठीक है ना। क्या हो, समदूरस्थ हो, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, वो पॉइंट हम लोग को वो एक्स और वाई के बीच में संबंध ज्ञात करना है। क्या करना है, एक्स और वाई के में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि ये बिंदु जो है एक्स कॉमा वाई जो है वो बिंदु 7,1 और बिंदु 3,5 से क्या हो, समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब दोनों से समान दूरी पर हो, दोनों बिंदुओं से क्या हो, समान दूरी पर हो, ठीक है। चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो लेट करते हैं, लेट पी एक्स कॉमा वाई आर या पी एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A 7,1 and B 3,5, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले के लिखोगे, माना पी एक्स कॉमा वाई बिंदु A 7,1 और बिंदु B 3,5 से समदूरस्थ है। माना पी एक्स कॉमा वाई बिंदु A 7,1 और बिंदु B 3,5 से समदूरस्थ है, ठीक है ना। ये आपको लिखना है। अच्छा एक बात बताइए, जब मान लीजिए, मान ही लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं, मानते ही 7,1 है, ठीक है ना। ये क्या है, 7,1 है, ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है, 3,5 है, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट जो यहाँ से और यहाँ से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। ये पॉइंट मान लेते हैं P है, ऐसे रिलेट कर लेते हैं। और ये क्या हो गया, A हो गया, ये B हो गया। तो ये जो पॉइंट है वो A से भी और B से भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो एक बात मुझे बताइए, क्या AP बराबर BP नहीं होगा, होगा ना। तो इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट P जो है वो A से और B से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है, इस इक्विडिस्टेंट पे है यानी समदूरस्थ है। इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। कोई समस्या। अब AP कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके तो निकालते हैं। AP, A ये है, P ये है, तो x2 माइनस x1 तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। AP कैसे निकले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस y का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लोग BP निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, BP तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 5 माइनस y का होल स्क्वायर हो गया। कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए क्या करते हैं। चलिए अब देखिए AP नाम था तो x1 इसको मानना था, x2 इसको मानना था, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है ना। अब देखिए ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गया तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं ना। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और फिर यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab,
हो गया ना ये। अब देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा, और प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा। ये 9 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर 2 3 6 माइनस 6x हो गया, प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर 2 5 10, ये क्या हो गया 10y हो गया। देखिएगा ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये माइनस 6x को इधर ले आते हैं, तो माइनस 14x हो गया, और प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 2y अपनी जगह पे है, यहाँ के भी y को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस 10y है, उधर जाएगा तो प्लस 10y हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर को एक साइड कर लीजिए, तो 9 प्लस 25 अपनी जगह पे है, फिर यहाँ से नंबर को उठा लाइए, क्या है 1 प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और इसके अलावा क्या है ये प्लस 49 है, इधर आया तो माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए देखिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बताइए जरा आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस 8x हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8y हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में होगा। अब देखो जरा ध्यान से, 49 और प्लस 49 और 1 50 हो जाएगा, 25 में से 50 गया तो माइनस 25 आएगा, तो 9 माइनस 25 हो गया, ठीक है ना। तो माइनस 8 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 16 हो गया, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2। ये हो गया वो रिलेशन x एंड y के बीच का, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को देख लेते हैं। क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। पॉइंट फाइंड करना है किस पर, वाई एक्सिस पर, ध्यान समझिएगा। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए 6,5 एंड बी -4,3। क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है विच इज इक्विडिस्टेंस, जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स, पॉइंट से, किस पॉइंट से, ए 6,5 एंड बी -4,3। हिंदी में क्या रीड कर लेते हैं, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। क्या, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। जरा ध्यान समझिएगा, ये बिंदु कहाँ ज्ञात करना है, ये पॉइंट कहाँ फाइंड आउट करना है, y एक्सिस पर, y अक्ष पर, ठीक है ना। तो देखो अगर y अक्ष पर कह रहा है तो हम लोग ये कहेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, यहां पे लिखेंगे we know that a point on y axis, a point on y axis is of the form 0, y। देखिए कहाँ पे कह रहा है पॉइंट निकालने को, y एक्सिस पर, y अक्ष पर पॉइंट निकालने कह रहा है। तब जब y अक्ष पे कह रहा है मतलब वो पॉइंट y एक्सिस पर है, वो पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पर है, y एक्सिस मतलब y अक्ष पर है। तो अगर पॉइंट y एक्सिस पर ही आ गया, मतलब अगर पॉइंट इस y एक्सिस पर ही आ गया पॉइंट, तो बताइए क्या x पे कहीं गया, क्या इधर गया ये पॉइंट, क्या इधर गया पॉइंट, नहीं गया ना, यानी कि x क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, और y क्या होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ का पॉइंट होगा क्या 0, y। समझ में आया कि नहीं आया, कह रहा है कि y एक्सिस पर पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो y एक्सिस है, y एक्सिस पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा
देखो इधर और इधर तो गया नहीं पॉइंट, तो क्या हो गया 0, क्योंकि इधर इधर नहीं गया यानी एक्स एक्सिस पर नहीं गया, तो ये 0 हो गया। और कॉमा कितना ऊपर गया, y ऊपर गया, तो 0, y हो गया। समझ में आया ना? तो क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में होगा, 0, y के फॉर्म में होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इरेज करता हूँ उसको, देखो जरा ध्यान से। तो देखो हिंदी मीडियम वाले क्या कहोगे, लिखोगे कि हम जानते हैं कि y अक्ष पर जो बिंदु होगा वो 0, y के रूप में होगा। हम जानते हैं कि y अक्ष पर जो बिंदु होगा वो 0, y के रूप में होगा। कोई समस्या नहीं ना? तो क्या करेंगे, लेट p 0, y is equidistant from point A and point B, ठीक है ना? तो क्या हो गया, माना p 0, y जो है, p 0, y बिंदु A तथा बिंदु B से समदूरस्थ है। क्या है बताइए, से समदूरस्थ है, ठीक है ना? ये आपको लिखना है। अच्छा, अगर ये समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट है, तो क्या होगा, जो PA होगा वो PB के बराबर होगा ना? ऐसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो PA, तो देखिए A का कोऑर्डिनेट पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, y। A का कोऑर्डिनेट क्या है, सामने लिखते हैं, A का कोऑर्डिनेट 6, 5, और B का कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, -4, 3 हो गया। कोई समस्या? अब हम लोग क्या लिखेंगे, PA बराबर क्या होगा, PB होगा, ठीक है ना? तो PA के लिए क्या होगा, x2 - x1, ठीक है ना? x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 5 - y का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या लग गया, स्क्वायर रूट लग गया। ऐसे PB चेक करो, तो PB यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -2 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है ना? कोई समस्या नहीं ना? स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, और यहाँ क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह 5 और b की जगह y, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हम नहीं रखा जाएगा, तो 16 हो गया, प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, की जगह 3 और b की जगह y। कोई समस्या नहीं ना? देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना? और कुछ यहाँ पे क्या हो गया, 36 प्लस 25 माइनस 2 5 जा 10y हो गया। यहाँ पे चेक कीजिएगा, देखिए 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है ना? 16 ये हो गया, प्लस 9 25, और 2 3 जा 6, तो 6y हो गया। देखिए यहाँ 25 से 25 भी कैंसिल आउट हो गया, 25 से 25 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 10y को हम लोग इधर ले आएंगे, तो 10y माइनस में तो इधर आया तो प्लस में, और 6y अपनी जगह पे है, और 36 अपनी जगह पे है। कोई समस्या? 10 में से 6 क्या हो गया, 4y इक्वल टू कितना हो गया, 36। y बराबर क्या हो जाएगा, 36/4, ठीक है ना? 4 9 जा 36, तो y बराबर कितना हो गया, 9 आ गया, ठीक है ना? y बराबर क्या हो गया, 9 आ गया। हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी 0,9। अतः क्या बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु 0,9 होगा। ये हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा, अतः बिंदु क्या होगा, 0,9 होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।